क्यों, क्या हाल है? तो स्त्री यूनिवर्स से यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से एक और मूवी आ रही है जिसका टाइटल है थामा। इस मूवी का टाइटल पहले वैम्पायर ऑफ विजयनगर होने वाला था, पर उसे चेंज करके थामा कर दिया, THAMA थामा। और अब उसको भी चेंज करके कर दिया THAMMA थामा। पता नहीं इतना टाइटल क्यों चेंज किया जा रहा है। तो इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, मगर काफ़ी कुछ है जो इस ट्रेलर में जो मुझे लगता है कि तुम लोगों को जाननी चाहिए। तो आइए ज़रा इस ट्रेलर के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। देखो, जब मैं इसका ट्रेलर देख रहा था उस वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल काफ़ी रिपीटेडली आ रहा था। अगर रश्मि का कैरेक्टर वैम्पायर है तो बाहर कैसे घूम रही है, वो भी दिन के वक्त? क्योंकि ट्रेलर में काफी सारे ऐसे सीन हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है कि रश्मिका बाहर घूम रही है, वो भी दिन में। देखो, ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही रश्मि का कैरेक्टर कह रही है कि तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और लोगों को रक्षा करने के लिए बनाया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर इस यूनिवर्स में वैम्पायर को बनाया गया है। और हमें वहाँ पर ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी वैम्पायर है वो सब एक भगवान को पूज रहे हैं। अब ये कौन सा भगवान है ये देखकर तो पता नहीं चल रहा है। तो फिर नवाज सर का कैरेक्टर कहता है कि घंटे का सुरक्षा, आज से हम इंसानों का खून पिएंगे और उसे मारेंगे। तो देखो, ये जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो ये कन्वर्सेशन है ना, वो डेफिनेटली पास्ट में टेक प्लेस करता है। तभी नवाज सर का कैरेक्टर कहता है कि मैं बनूंगा तुम सबका थामा। तो आई थिंक थामा एक टाइटल है जो आई थिंक एल्डर को कहते होंगे। तो देखो, ट्रेलर और टीजर देखिए, इतना तो पता चल गया है कि रश्मिका और आयुष्मान का जो दोनों का जो कैरेक्टर है, उन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन पास्ट में भी है। हो सकता है कि पास्ट में जो थामा हो वो और कोई नहीं बल्कि आयुष्मान का कैरेक्टर हो और उनका रीइंकार्नेशन हुआ है मॉडर्न युग में। देखो, अगर आयुष्मान का कैरेक्टर पास्ट में थामा होगा तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाएगी, क्योंकि आयुष्मान का कैरेक्टर ही पास्ट में नवाज सर के कैरेक्टर को बंदी बनाएगा और प्रेजेंट में आयुष्मान का कैरेक्टर ही उसे रिहा भी करेगा। क्योंकि एक सीन में हम दोनों के एक साथ देखते हैं जहां पर नवाज सर का कैरेक्टर बंदी बना हुआ है और वहां पर काफी कॉमेडी और मीम रेफरेंस मारने की कोशिश की गई है, जो कि कुछ हद तक लैंड भी करती है और कुछ हद तक नहीं भी। और फिर हम काफी सारे सीन देखते हैं जहाँ पर रश्मिका और आयुष्मान के कैरेक्टर के बीच रोमांस दिखाने की कोशिश की गई है। और इन सभी रोमांस वाले सीन में एक चीज काफी ज्यादा नोटिसेबल है कि काफी सारे ऐसे सीन है जो दिन में है। अगर रश्मि का कैरेक्टर वैम्पायर है तो दिन में घूम कैसे रही है? देखो, ये चीज अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है कि आखिरकार रश्मि का कैरेक्टर है क्या। अगर वैम्पायर नहीं है तो क्या है, क्योंकि इंसान तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीजन हमें एक सीन में ही देखने को मिल जाता है कि रश्मि का कैरेक्टर इंसान क्यों नहीं है। और एक सीन में आयुष्मान के कैरेक्टर को देखते हैं कि सीधा उड़ के आता है और एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और वहाँ से गिरने ही वाला होता है कि रश्मिका उसे पकड़ लेती है। और जिस तरीके से वो पकड़ी रहती है, इससे ये तो पता चलता है कि रश्मि का कैरेक्टर एक नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं होने वाली है। और हमें अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि आयुष्मान का कैरेक्टर वैम्पायर आखिरकार बना कैसे। कहीं तुम अगर आयुष्मान के जख्मी हुलिया देखकर सोच रहे हो कि इसके साथ किसी वैम्पायर ने कुछ किया होगा, भाई यहाँ किसी वैम्पायर ने कुछ नहीं किया है, ये भालू का किया धरा है। देखो, एक सीन में आयुष्मान का कैरेक्टर जब वैम्पायर बन जाता है तो वो कह रहा होता है कि उसे दिल धड़कने का महसूस नहीं हो रहा है, वो अब राजमा चावल कैसे खा सकता है। देखो, जब कोई इंसान अगर वैम्पायर बनता है तो तुम मान सकते हो कि वो इंसान ही मर गया है, उसका दिल मर जाता है, मतलब धड़कना बंद कर देता है, उसे भूख नहीं लगती, मतलब भूख लगती है मगर वो इंसानों वाला खाना अब नहीं खा सकता है। अगर वो खाएगा तो उसे उल्टी हो जाएगी, तो इसलिए उसे खाने के लिए सिर्फ खून ही है और कुछ नहीं है। इसलिए आयुष्मान कहता है कि मैं अब राजमा चावल कैसे खाऊंगा। इसके बाद हमें काफी सारे सीन दिखाए जाते हैं वैम्पायर के किला का। अब ये पास्ट का या प्रेजेंट का वो काफी ज्यादा मुश्किल है समझना, मगर एक चीज है जो मैं इसके ट्रेलर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो उन्होंने रिवील कर दिया। तो हमें इसके ट्रेलर में वेरिया भी रिवील कर दिया है। इससे ये पता चल जाता है और कंफर्म हो जाता है कि इसमें वरुण धवन का कैमियो होगा, यानी कि वासर का, और शायद हमें वेरिया वर्सेस वैम्पायर भी देखने को मिले, जिसको इसके ट्रेलर ने टीज तो कर ही दिया है। और वेरिया और वैम्पायर का क्या हिस्ट्री है वो तो हमें भी पता है, तो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मगर ये जानने में मुझे ज्यादा दिलचस्पी है कि आखिरकार रश्मि का कैरेक्टर है कौन, वैम्पायर है या फिर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है या फिर है कौन वो, क्योंकि वो ह्यूमन तो नहीं है। देखो, ट्रेलर काफी ज्यादा सही है, एक्साइटमेंट बना देती है और एक्साइटमेंट भर के है फिलहाल। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तुम्हें इसका ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।